स्वामी विवेकानंद कहते हैं, एक विचार लो, उस विचार को अपनी ज़िंदगी बना लो, उसी विचार के बारे में सोचो और उसी के सपने देखो और उसी को जियो। हेलो गाइस, तो आज हम जानेंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ बातें। आई नो कि आप लोग को सब कुछ पता है, बट रिवाइज करने में हमारी नॉलेज बढ़ती है। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म जो है वो 12 जनवरी सन 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनका घर का नाम नरेंद्र दत्त था। उनके पिताजी श्री विश्वनाथ दत्त थे, जिनका निधन 1884 में हो गया था, जिनके चलते घर की आर्थिक दशा बहुत ही खराब चल रही थी और मात्र 39 साल की उम्र में 4 जुलाई 1902 को उनका निधन हो गया। विवेकानंद जी, जिनकी रुचि संगीत, साहित्य और दर्शन में थी, विवेकानंद को तैरना, घुड़सवारी करना, कुश्ती, इन सभी चीज़ों में भी शौक था। स्वामी विवेकानंद ने 25 साल की उम्र में उन्होंने वेद, पुराण, बाइबल, कुरान, धम्मन, तन्नख, गुरु ग्रंथ साहिब, दास कैपिटल, पूंजीवाद, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, साहित्य, संगीत और दर्शन की तमाम तरह की विचारधाराओं को घोंट लिया था। मीन्स की सारा चीज़ पढ़ लिए थे, उनकी जानकारी होनी थी। काश मेरे पास भी ऐसा दिमाग होता। वैसे वे जैसे जैसे बड़े होते गए, वो सभी धर्म दर्शनों के प्रति अविश्वास से भर गए। संदेहवादी, उलझन और प्रतिवाद के चलते वो किसी पर भी विचारधारा पे विश्वास नहीं करते थे। स्वामी विवेकानंद ब्रह्मा समाज से जुड़े। नरेंद्र की बुद्धि, मतलब स्वामी विवेकानंद की बुद्धि बचपन से ही बड़ी तीव्र थी और परमात्मा को पाने की लालसा भी प्रबल थी, मतलब कि बहुत ही हाई थी। इसी हेतु वे पहले ब्रह्मा समाज में गए, किंतु मीन्स कि वहाँ भी उन्हें उनके चित्त को संतोष नहीं मिला, जिससे कि उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। रामकृष्ण परमहंस, जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए ब्रह्मा समाज के अलावा वो कई साधु संत के पास गए। भटकने के बाद अंततः उन्हें रामकृष्ण परमहंस के पास गए, उनके शरण में गए और रामकृष्ण परमहंस जी ने व्यक्तित्व उन्हें बहुत प्रभावित किया, जिनसे उनके जीवन में परिवर्तन आई और सन 1881 में रामकृष्ण को उन्होंने अपना गुरु बनाया। संन्यास लेने के बाद उनका नाम स्वामी विवेकानंद पड़ा। जब विवेकानंद अपने गुरुजी के पास गए तो स्वामी विवेकानंद, जब नरेंद्र बहुत ही तार्किक थे, नास्तिक थे, मूर्ति भंजक थे। रामकृष्ण परमहंस ने उन्होंने कहा कि अब तुम बुद्धिमान बनकर रहोगे, इस बुद्धि को गिरा दो, संपूर्ण भाव में आओ, तभी सत्य का साक्षात्कार हो सकेगा, अन्यथा नहीं। तर्क से सत्य नहीं जाना जा सकता है। विवेक को जागृत करो। विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस की बातें बहुत ही अच्छी लगी, तब से वो विवेकानंद हो गए। फिर उन्होंने कभी तर्क नहीं किया और रामकृष्ण परमहंस की ही चलती रही और उनकी बुद्धि बढ़ती गई। ये थी छोटी छोटी बातें। आगे नॉलेज के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।